हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतना सड़ा हुआ सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे मुंह ना बनाऊं तो क्या फट के फ्लावर हो जाऊं? दिग्विजय की शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर तो हमारा कोई हक रह नहीं जाने वाला। तुम भी अच्छे लग रहे हो यार पठानी में। अच्छा मम्मी, आप कहते कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या फल मिला मुझे? जिससे शादी करनी थी उसी की बारात में नाच रही हूँ। बेटा जब इतना सब्र किया है ना, थोड़ा और कर लो। तू जैसा चाहती है वैसे ही होगा, आई प्रॉमिस यू। दिग्विजय, 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 दिग्विजय आगे बढ़ो। दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय उठो ना। दिग्विजय, एक मिनट प्लीज हटिए, हटिए प्लीज। दिग्विजय, दिग्विजय, विजय, दिग्विजय। दिग्विजय उठो ना। माय गॉड सर, इज नो मोर। क्या? दिग्विजय, 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 दिग्विजय बेटा उठो। दिग्विजय, पूरे क्लब को सील कर दो और ध्यान रहे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर चलो चलो। एक मिनट, जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं होती इस रिसोर्ट में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन प्रद्युमन, मनोज, देखो मनोज, मामला बहुत गंभीर है। मॉम, लेकिन ये लोग हैं कौन? अरे मुझे क्या पता। ये मेरे पापा की स्कूल फ्रेंड है। ये सीआईडी से हैं। सीआईडी, सीआईडी? सीआईडी? हाँ, यहाँ से बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमें लगता है कि दिग्विजय का खून हुआ है। वो जो ब्लैक पाउडर का ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लैक पाउडर में ही कुछ था जिसकी वजह से ये हुआ है। प्रद्युमन, लेकिन वो तो हम पर भी गिरा था, तो सिर्फ ये कैसे मर गया? नहीं तो हम पता लगाएंगे कि दिग्विजय का खून हुआ कैसे। काजल, ये सीआईडी वाला यहाँ कैसे? सारा का सारा खेल पलट गया। हे भगवान, अब हम नहीं बचेंगे। तुझे तो पता था ना कि ये एसीपी मनोज भाई का फ्रेंड है। तो हमेशा डिम्पी के साथ रहती थी ना। मुझे कैसे पता होगा मम्मी? मनोज मामा आपके भाई हैं, मेरे नहीं। देख काजल, अब तो कांड हो गया है। बाहर कोई कुछ भी पूछे तू अपना मुंह मत खोलना, समझी? नाम क्या तुम्हारा? हाँ? कृष्णा। कृष्णा, ऊपर। अब यहाँ के मैनेजर है? हाँ सर। संजय। संजय जी, ये कलर ब्लास्ट का आइडिया किसका था? सर, आइडिया देने में क्या गलत है? सर, लड़के वालों ने एग्जीक्यूट किया है। और फिर आजकल तो शादियों में ऐसा होता ही है। सर, ये लड़की वालों का प्लान था हमें फंसाने का। और फिर वैसे भी उन्होंने हमारा बच्चा हमसे छीन लिया। दिग्विजय आपका बेटा था? मैं हुआ हूँ उसकी, लेकिन सर मैंने उसे माँ की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मतलब आप और अंगद दिग्विजय के साथ कनाडा में रहते थे, उसी के घर में? हाँ सर, दिग्विजय के पेरेंट्स के जाने के बाद हम दोनों ने ही उसे पाला था। आपने दिग्विजय को पाला था या दिग्विजय आप दोनों को पाल रहा था? आप दोनों दिग्विजय के दूर के रिश्तेदार हैं? हाँ जी, ये उसकी बहन की तरह थी, उसको राखी बांधती थी। एक मिनट, बहन? हमने तो सुना है कि आप रिया की शादी दिग्विजय से कराना चाहती थी। नो, नो, ये was a Casanova। मैं अपनी बेटी की शादी का किसी अनजान लड़की की शादी भी उससे न करवाऊं। अब हाय,
आप लोगों को किसी पे शक है? आई मीन दिग्विजय की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक तो था ना? अरे जो चला गया उसे छोड़ बेटा। तू ये बता, क्या तू अभी तक कुंवारा है? ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी काजल के लिए पूछ रही हूँ। अरे लेकिन पूछ ही क्यों रही हैं? यहाँ आपकी फैमिली में अभी अभी खून हुआ और आप रिश्ते की बात कर रहे हैं? थोड़ी बहुत तो शर्म करिए आप। चलिए जाइए। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग भी सस्पेक्ट हैं। दिग्विजय और मैं 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर मिले थे। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी, तो हमने सोचा कि अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। और लकीली हमारे घर वाले भी मान गए थे। लेकिन दिग्विजय की साइड से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। स्पेशली उसकी वो बॉस। वो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मुझे शक है कि वो कहीं ना कहीं दिग्विजय से प्यार करती थी। कहीं उसी ने तो। अगर वो दिग्विजय से प्यार करती थी तो उसे क्यों मारेगी? तुम्हें मारती? शायद उसका प्लान वही था, लेकिन गलती से दिग्विजय मर गया। अच्छा, कौन है उसकी बॉस? ओह, ये औरत कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। सच अ ड्रामा क्वीन। मैम प्लीज जरा संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो? वो दिग्विजय तो सब संभालता था मेरा। बिजनेस बड़ा है ना सर? हाँ हाँ दिग्विजय। हाँ पंकज, थोड़ा पानी वानी पिलाइए इनको। हाँ सर, हाँ, एक मिनट प्लीज, सॉरी। कलर ब्लास्ट ऑपरेटर कौन है? सर अमित, उसी को ढूंढ रहा था सर। पता नहीं ब्लास्ट के बाद कहाँ भाग गया, मिल ही नहीं रहा। पक्का हो उसी ने कुछ किया है सर। हाँ सर, अमित नाम के किसी आदमी ने वो कलर ब्लास्ट किया था। वो सर यहाँ इस रिसोर्ट से बाहर तो नहीं गया होगा, यहीं कहीं छुपा होगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? एक मामूली से आदमी की दिग्विजय से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? दिग्विजय तो इतनी दूर कनाडा में रहता था। इसका जवाब तो अभी अमित ही देगा। ढूंढो इस अमित को। तुमने भी चीखने की आवाज सुनी ना? हाँ हाँ, आई आई। तो मर गया।
गार्गी, क्या कर रही हो तुम? हाँ? बॉडी को प्रिजर्व करके रखना था ना। अब तक अगर बॉडी के सारे केमिकल्स रिलीज हो गए तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जाएगी। I'm so sorry सर, मैंने सोचा आपके यहाँ। क्यों सोचा? गार्गी, अगर तुमसे कुछ करवाना होता तो मैं बताता ना तुम्हें। चलो आप इधर आओ, ध्यान से उठाना। देखो गार्गी, हमारे प्रोफेशन में गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं उसे, एसीपी साहब को? खा जाएगा वो मुझे। सर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हमेशा ध्यान रखना। ये कोई स्कूल की लेबोरेटरी नहीं है। यहाँ पर की गई एक भी गलती, जरा सी भी गलती किसी के जिंदगी के फैसले को बदल सकती है। यू अंडरस्टैंड दैट? चलो आप काम पे लगो। सर, ये संजय। कौन है ये? पहचानते हैं इसे? क्या हुआ? जानते हो क्या इसे? ये तो अमित है सर। क्या हुआ है सर इसे? किसी ने इसके सर पे वार करके इसका गला घोंटे से मार दिया है। इससे पहले एक ब्लास्ट हुआ, दूल्हा मारा जाता है। और शक के बिना पर जिस ब्लास्ट ऑपरेटर को हम ढूंढ रहे थे, उसका भी किसी ने खून कर दिया। पंकज, सर, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर, हमारे यहाँ होते हुए 2 खून हो चुके, और अब खूनी हमारी आंखों के सामने खुलेआम घूम रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा ये गुस्सा एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मम्मी, अभी तक कोई मुसीबत हुई नहीं है, पर ऐसे ये चेहरे पर 12 बजाकर रखोगी ना तो पक्का सीआईडी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, ठीक है? पसीना तो तेरे माथे से भी टपक रहा है। सुनिए, अभी बाहर चलते हैं। ज्यादा देर यहाँ पर रहे ना, सारा का सारा शक हमारे ऊपर जाएगा। चलो। हाँ, चल चल चल। सुन, अगर तुझे बाहर जाके जरा सा भी शक हो ना, तो लंबी लंबी सांसें अंदर से लेना। ठीक है, ठीक है। बस एक बार इस प्रॉब्लम से अब बाहर निकल गए ना, दोबारा यहाँ पलट के नहीं आएंगे, ठीक है? हे भगवान जी, इस मुसीबत से हमें बाहर निकाल दो, फिर दोबारा इस जगह नहीं आएंगे। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान जी, चलो। अरे तू भी मान ले। क्या है ये सीआईडी वाले ना मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते यहाँ पे। आपको पता है ना, मैं कनेडियन सिटीजन हूँ। एक फोन घुमाऊंगी ना एम्बेसी में, तो ये सारे सीआईडी वालों की ऐसी नौकरी निकल जाएगी, समझे? अरे लेकिन श्वेता जी, आप उनको कॉल कैसे लगाएंगी? आपको पता है ना, हम सबके मोबाइल फोन ले रखा है उन्होंने। अरे तो महाराज उठिए, जाइए अपना फोन लीजिए उनसे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे ऑफिसर्स, ऐसे कैसे बैठा रखा है हमें? बाहर जाने दो हमें। कोई आवाज नहीं करेगा। यहाँ एक और खून हुआ है। हाँ, खून? एक और खून? और अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है, समझे? चुपचाप अपनी जगह बैठो। चलो। बॉस, ये दिग्विजय की बॉडी पर जो काला पाउडर मिला है ना, इसमें कुछ प्लूटोनिक केमिकल्स हैं। इनकी वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि केमिकल बहुत ही साधारण मात्रा में है, इससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। ये इतना डेंजरस नहीं है। और तुम सोचो, अगर इतना ही डेंजरस होता तो वहां पर जिस पर ये काला पाउडर गिरा है, उन सबकी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मतलब साफ है, इस केमिकल की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। तो फिर ड्रग कौन सा है, ये तो बता। बताता हूँ। इसकी बॉडी में मुझे एक किस्म का जहर भी मिला है, लेकिन वो जहर बहुत ही कम मात्रा में है। उससे किसी को वॉमिटिंग वगैरह तो हो सकती है,
उल्टी आ जाए, जी घबराए, लेकिन उससे भी किसी की मौत नहीं हो सकती है। कौन सा जहर ये? बस वो मैं अभी पता नहीं कर पाया हूँ। हम ब्लड रिपोर्ट के आने का इंतजार करते हैं ना। साळुंखे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। एक और लाश पहुंचने वाली है तेरे लैब में। और एक लाश? हाँ। ये तो अमित का फोन है। सर, ये अमित का मोबाइल फोन। अमित को गेम खेलने का नशा था और उसको इस गेम के जरिए किसी ने 5 मिलियन जेम्स टोकन ट्रांसफर किए। अरे क्या यार पूर्वी, यहाँ मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और तुम जेम्स गिन रही हो। हाँ, क्योंकि जिनको ये गेम खेलने का नशा होता है उसके लिए ये टोकन्स की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। और जिसने भी अमित को ये टोकन्स ट्रांसफर किए हैं उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। ओह, मतलब सर पुली ने अमित को वो काला पाउडर ब्लास्ट करने के लिए इस गेम के जरिए हायर किया था। हाँ सर, 5 दिन पहले किसी एंजल प्रिया गेमर नाम से ये ट्रांसफर हुआ। एंजल प्रिया, ये तो नाम से ही फेक लग रहा है सर। पूरी पता लगा इस एंजल प्रिया ने अमित को 5 लाख के गेमिंग जेम्स दिए कहां से थे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.